मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म। ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जनाब। आपको क्या लगता है कि ये जो उनकी हुकूमत बनी है, मतलब एक वजीर आजम 15 साल की हुकूमत करेंगे और मोदी साहब ऐसे करने वाले इंडिया के दूसरे वजीर आजम बने हैं। 15 साल एक ही शख्सियत हुकूमत कर रही है, इस ख्याल को क्योंकि हम कभी नहीं सोच सकते। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। और अफगानिस्तान, जब इंडिया ने तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस, जो इंडिया का एक नैरेटिव है, तो उन्होंने अफगानिस्तान भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इंडिया नहीं कह रहा दसी भी नहीं जाना, बांग्लादेश ने ऑलरेडी कहना था। हमारे इधर जो है वो किसी भी वज़ीर आज़म को कभी एक पूरी मुद्दत मुकम्मल करने का मौका नहीं मिला, तो उसके बाद और ये अलमिया है हमारे लिए। और इस वजह से जो हमारे इधर इकोनॉमिकल सिचुएशंस है वो वक्त के साथ साथ खराब होती जा रही हैं। अगर हम बात करें तो क्या मईशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सब इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देखा। एज अ पीएम, इंडियन पीएम के तौर पे देखें तो अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने नैरेटिव के लिए या हिंदू कास्ट के लिए, जो भी आप कह सकते हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं कि जो इंडिया को आगे लेके गए हैं हमसे। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो उन्होंने बहुत सारे काम अपने मुल्क के लिए ऐसे किए हैं। ये गुर्बत में फंसी हुई कौम है और इसको अपना मुस्तकबिल कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। वो जिस तबके की तरफ जाते हैं वहीं से इनको नाकामी होती है। अगर वो सियासतदानों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने भी इनको मायूस किया। जिसमें एक सबसे बड़ी मिसाल है कि उनकी करेंसी जो है अब 17 से 18 ममालिक में चलेगी। डिफरेंट उनकी फॉरेन पॉलिसीज बेटर हुई हैं। तो ये एक अपने हिसाब से उन्होंने तो इंडिया के लिए बहुत के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस, जो इंडिया का एक नैरेटिव है, तो उन्होंने अफगानिस्तान भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इंडिया नहीं कह रहा दसी भी नहीं जाना, बांग्लादेश ने ऑलरेडी कहना था, भूटान भी पीछे हट गया। एक म्यांमार था, म्यांमार की का कोई एक और मसला है, वो एक और चीज है, डिफरेंट गेम है, लेकिन समहाउ इंडिया की नेबरहुड में तो आता था। सो इंडिया ने क्या किया? अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पूछना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को पूछना चाहिए, आई विल गेट वन ऑन दिस, कि इंडिया इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देखा, साड़ा ध्यान इधर है। ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस, एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे। बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया। ठीक है जी। फिर ये था इनके पास एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी थी, उसमें जारी बात है जी जितने भी साउथ एशियन रीजन हैं और इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, ये बेसिकली लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 92 में आई, 92 में इसको अपग्रेड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, प्रेगमेटिक। अच्छा, मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं क्या सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनवाइट आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जितने भी सारे ये फार ईस्ट में बैठे हुए हैं। सो बिकॉज ये एक नई सेटिंग है, बड़ी इंडिया आसियान डायलॉग भी आपको पता है मौजूद है। सो ये चीज़ें, सो ये इसको अगर आप समझें कि एक आसियान के हवाले से वो कर रहे थे। कि हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो
इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं, वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। अगर हम बात करें तो क्या मईशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हम वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर नाम आपका? गुलजार नियाजी। क्या करते हैं? कैलीग्राफर हूँ जी, इस्लामिक कैलीग्राफर। जबरदस्त सर जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस ये है, क्या लगता है कि कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल नजर आता है आपको मौजूदा टाइम के अंदर, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? देखो जी, माशी तौर पर हिंदुस्तान बेहतर है। अच्छा। और हमारी सूरत हाल जो है ना, वो उसके मुकाबले में बहुत वीक है। और ये सारी की सारी सिचुएशन जो पैदा हुई है ना, वो हमारे सियासतदानों की पैदा करता है। तो इसलिए अगर सियासतदान हमारे इस मुल्क को मिलत से मुखलस हो जाएं और इसके लिए बेहतर सोचें, अपना ना सोचें, बल्कि इस मुल्क को मिलत के लिए सोचें और इस गरीब आवाम का सोचें, तो कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान जो इस वक्त न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 7वीं एटमी पावर है, लेकिन इसके बावजूद ये कशकोल लिए फिरती है। ये गुर्बत में फंसी हुई कौम है और इसको अपना मुस्तकबिल कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। वो जिस तबके की तरफ जाते हैं वहीं से इनको नाकामी होती है। अगर वो सियासतदानों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने भी इनको मायूस किया। मजहबी रहनुमाओं की तरफ जाते हैं तो मजहबी रहनुमाओं ने भी अपनी दुकानदारियां चमका रखी हैं। किसी ने भी, कोई भी इस गरीब कल्लाश अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। अब उन्होंने देखें कि एक तरफ वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी एंड अबव ऑल बिमस्टेक, वो भी एक सेटिंग रखी हुई है इंडिया ने। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो अगले दिन में आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दिस। सो इंडिया ने सार को डिसफंक्शनल करके नए इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बना दी। वाई पाकिस्तान कैन नॉट, ये मेरा एक प्रोपोजिशन है, मेरा एक क्वेश्चन है, वाई पाकिस्तान कैन नॉट एस्टैब्लिश इट्स ओन रीजनल सेटिंग? वन, फियर कि अगर हमने किया कोई आया ही ना, हम मालदीव्स को क्या मुंह दिखाएं, क्या कहें जाके उनको को पाएं तो साड़ना की कर और हटना रलो, हम क्या कहें बांग्लादेश को क्यों हमारे साथ ज्वाइन करो, हम क्या लेके आए आपके लिए, ठीक है। हम नेपाल को, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इतना ज्यादा, आई हैव मैंने देखा है नेपाल। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले